PTI और उनके जो साथी हैं जो बात कर रहे हैं, उन्होंने, मैंने आज अखबार में पढ़ा है डायलॉग की, तो मैंने तो असम्बली में डायलॉग की उनको दावत दी, उससे पहले भी दावत दी, उसके बाद भी दावत दी। अगर वो उसके ऊपर तैयार है तो गवर्नमेंट पाकिस्तान बिल्कुल तैयार है, क्योंकि पाकिस्तान में तरक्की और खुशहाली के लिए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ में हामनी होनी चाहिए, लेकिन इसकी आड़ में गैर कानूनी और ब्लैक मेलिंग वो नहीं हो सकती। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तहरीक-ए-इंसाफ को एक बार फिर मुज़ाकरात की दावत। काबीना इजलास में खिताब करते हुए कहा, मैंने तो असेंबली में इनको कई बार दावत दी, अगर ये बात करने के लिए तैयार हैं तो हुकूमत पाकिस्तान बिल्कुल इसके लिए तैयार है। पाकिस्तान में तरक्की और खुशहाली के लिए तमाम सियासी जमातों में हम आहंगी होनी चाहिए। मुज़ाकरात की आड़ में ब्लैक मेलिंग नहीं हो सकती। जायज़ मुतालबात की रोशनी में मुज़ाकरात आगे बढ़ सकते हैं। PIA की निष्कारी से मुतालिक शहबाज शरीफ ने कहा कि शफाफ बॉक्सेस में बोलियां दी गईं, तमाम चैनल्स पर यह अमल बराह रास्त नशर किया जा रहा है। इस मरहले को शफाफ बनाना इंतहाई ज़रूरी था। कीमत का तयन हो जाए तो फिर लफाफे खोले जाएंगे, सबसे ज्यादा बोली देने वाले को PIA दे देंगे। ये पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी ट्रांजैक्शन है। इस अमल का मंजूरी के बाद काबीना के पास आना बहुत जरूरी है। बोली कामयाब हुई तो फिर निजकारी का अमल टेक ऑफ कर जाएगा। तमाम अरकान काबीना इजलास में आए ताकि सबकी राय से ही मंजूरी हो। वज़ीर-ए-आज़म की फील्ड मार्शल को किंग अब्दुल अजीज मेडल मिलने पर मुबारकबाद। कहा, यह सिर्फ फील्ड मार्शल का नहीं बल्कि पूरी कौम का एहसास है। अंडर 19 एशिया कप जीतने वाली टीम को भी मुबारकबाद दी। बोले, उम्मीद है कि हमारी क्रिकेट अच्छे भले वक्तों की यादों को ताज़ा करे। कौमी एयरलाइन की निजकारी के लिए बोली का पहला मरहला मुकम्मल। लकी सीमेंट, ए ब्लू, आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने बोलियां जमा करा दी। सुबह 3:30 बजे बोलियां खोली जाएंगी। निजकारी कमीशन के मुताबिक बोलियां रेफरेंस कीमत से ज्यादा हुई तो खुली नीलामी होगी। कम होने पर ज्यादा बोली लगाने वाले को तरजीह दी जाएगी। कामयाब बोली की सूरत में वफाकी काबीना नीलामी की मंजूरी देगी। मंजूरी के बाद बोली दहिंदगान से मौसूल होने वाली दस्तावेजात पर दस्तखत का मरहला होगा। निजकारी कमीशन 90 दिन में जायदादों, वाजिबात, मुंतकली, दीगर अमूर मुकम्मल करेगा। हिस्से की फरोख्त से मिलने वाली रकम का 92.5%, PIA को मिलेगा 7.5%। रकम कौमी खजाने में जाएगी। इब्तदाई दौर पर PIA के 25% हिस्से हुकूमत के पास रहेंगे। कामयाब बोली दहिंदे को इख्तियार होगा, वो अदायगी के बाद बाकी 25% हिस्से खरीद ले। PIA की रेफरेंस कीमत के तयन के लिए निजकारी कमीशन बोर्ड का इजलास। अरकान ने रेफरेंस कीमत की मंजूरी दे दी। निजकारी कमीशन बोर्ड के अरकान ने निजकारी अमल में शफाफियत पर जोर दिया। मुशीर निजकारी मोहम्मद अली का कहना है कि कौमी एयरलाइन की फरोख्त के लिए नीलामी का पहला मरहला मुकम्मल हो गया है। बोर्ड के इजलास में तयन करदा कीमत की हतमी मंजूरी काबीना देगी। MQM रहनुमा फारूक सत्तार का कहना है कि बहुत देर से हमारी पॉलिसी मेकर्स को ये बात समझ में आई है कि बिजनेस हुकूमत का काम नहीं, सरकारी इदारे में मुलाजमीन में फेवरेटिज्म होता है। निजकारी के बाद सबके साथ यकसां सलूक होगा। मुलाजमीन को बुनियादी सहूलियात मिलेंगी तो वो और ज्यादा मेहनत करेंगे। मुलाजमीन को डरने की कोई जरूरत नहीं। आलमी मंजरनामे पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की सलाहियतों का इतराफ। मिडल पावर सिफारतकारी में कामयाब मिसाल करार। बरतानवी जरीदे फाइनेंशियल टाइम्स ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को कसीरुल-जहती खारजा पॉलिसी का माहिर करार दिया। बरतानवी जरीदे के मुताबिक फील्ड मार्शल बदलते आलमी निज़ाम में मौसर तरीन स्ट्रैटेजिक रहनुमा बनकर उभरे। बदलती आलमी सियासत ने मिडल पावर्स के लिए नया मगर मुश्किल दौर खोल दिया। फील्ड मार्शल दरमियानी ताकतों के सबसे कामयाब मिलिट्री अलायंस में शामिल हैं। ट्रंप के गैर रस्मी अंदाज से सबसे बेहतर अंदाज में हम आहंग हुए। पाकिस्तानी क़यादत वाशिंगटन, बीजिंग, रियाद, तेहरान के दरमियान बैक वक्त रवाबित में मुतहरिक रही। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने बदलती आलमी सियासत में नए सिफारती मौक़े पैदा किए। पाकिस्तान की सफारतकारी को बदलते आलमी माहौल में मौसर अंदाज में आगे बढ़ाया। ट्रंप के साथ बरवक्त खुशगुफ्तारी और नरम सिफारती रवैया मौसर साबित हुआ। भारत के लिए मिडल पावर का खेल तवक्को से ज़ायद मुश्किल रहा। हिंदुस्तान बदलते आलमी हालात और ट्रंप के अंदाज से हम आहंग न हो सका।
हुकूमत की मुआशी इस्लाहात के मुस्बत नताइज, मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारों का एतमाद बहाल। स्टॉक एक्सचेंज तारीखी बुलंदियों को छूने लगी। रवा माह 100 इंडेक्स तारीख की बुलंद तरीन सतह 1,72,674 पर पहुंचा। पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज दुनिया की बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाली मार्केटों में शामिल। जनवरी से अब तक अमरीकी डॉलर में 47%, पाकिस्तानी रुपए में 48% का रिटर्न दिया। गुज़िश्ता 2 बरस में मजमूई तौर पर 300% तक मुनाफा रिकॉर्ड किया गया। स्टॉक एक्सचेंज में सरमायाकारों की तादाद बढ़कर 4.5 लाख तक पहुंच गई। म्यूचुअल फंड्स की मजमूई सरमायाकारी 4 खरब रुपए से तजावुज कर गई। आइंदा साल 16 से जायद नई कंपनियां रजिस्टर्ड होंगी। पाकिस्तान में बिलियन डॉलर कंपनियों की तादाद 18 से जायद हो गई। तमाम इशारिये रोशन मुआशी इम्कानात के अक्कास हैं। सोना मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर फी तोला कीमत में 8500 रुपये इजाफा, 4,70,862 रुपये फी तोला। 10 ग्राम सोने की कीमत में 7,288 रुपये इजाफा, नई कीमत 4,03,688 रुपये। आलमी सराफा बाजार में कीमत $50 इजाफे से $4,485 फी आउंस रिकॉर्ड की गई। चांदी की कीमत 7,205 रुपये पर मुस्तहकम। नेपरा ने निजी पावर प्लांट से बिजली खरीदारों के लिए वेलिंग चार्जेस की मंजूरी दे दी। फैसला वफाकी हुकूमत को इरसाल। नेपरा हुकाम कहते हैं कि वेलिंग चार्जेस की अदायगी 11 तकसीम कार कंपनियों के नेटवर्क के इस्तेमाल के लिए होगी। कम से कम ₹3.44 और ज्यादा से ज्यादा ₹36.24 फी यूनिट होंगे। बिजली के बड़े सार्फिन निजी पावर प्लांट से बिजली खरीदारी के बराह रास्त सौदे कर सकेंगे। निजी पावर प्लांट से खरीदी गई बिजली के लिए सरकारी तरसीली निज़ाम इस्तेमाल करेंगे। बिजली की तरसील की कीमत वेलिंग चार्जेस कहलाएगी। चार्जेस सनती बिजली के बड़े खरीदारों के लिए है। कलअदम तहरीक लब्बैक के सरकर्दा रहनुमाओं का सियासत से दस्तबरदारी का ऐलान। शुरा के रुकन मोहम्मद नदीम, अमजद नईम और दीगर का पार्टी से ताल्लुक़ का ऐलान कर दिया। कहते हैं कि बाज़ फैसले जज्बात में किए गए। पार्टी के इक़दामात से भारत को मुल्क के खिलाफ प्रोपेगेंडा का मौका मिला। हम इंतशार में किसी का साथ नहीं दे सकते, इसीलिए लाताल्लुक़ हो रहे हैं। आज के बाद हमारा तहरीक और सियासत से किसी किस्म का कोई ताल्लुक़ नहीं। कानून साजी असम्बली का आईनी हक है जिसे रोका नहीं जा सकता। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आला अदलिया के तय करदा मुस्लिमा उसूलों के मुताबिक नहीं। अवाम इसे कब्जा माफी की पुष्पनाही समझेंगे। वज़ीर आला पंजाब का प्रॉपर्टी ओनरशिप एक्ट की मौतली पर रद्द-ए-अमल कहा, यह कानून मरियम नवाज के फायदे के लिए था, न मौतली से हमारी जात को नुकसान हुआ। दहाइयों के सताए लाखों अवाम की मदद के लिए कानून बनाया गया। नस्लों तक चलने वाले जायदाद के मुकदमात को निपटाने के लिए एक कानून बनाया गया था और हद मुकर्रर की। इस कानून से पहली मरतबा आवाम को अपनी कानूनी ज़मीन और जायदाद के तहफ़्फ़ुज़ की ताकत मिली। इस कानून की मौतली से कब्जा माफिया को फ़ायदा मिलेगा। इंसाफ मिलने से मज़लूम की बंद जाने वाली आस टूट जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज मुज़फ़्फ़राबाद का एक रोज़ा दौरा करेंगे। आज़ाद कश्मीर के पहले जदीद तरीन कैंसर अस्पताल का इफ्तिताह करेंगे। होनहार तलबा और तालिबात में लैपटॉप तक़सीम करेंगे। क़ाइम मक़ाम सदर आज़ाद कश्मीर वज़ीर-ए-आज़म और दीगर हुकाम वज़ीर-ए-आज़म का इस्तक़बाल करेंगे। अस्पताल पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन ने अपने वसाइल से तामीर किया है। कमीशन कैंसर की तशख़ीस और इलाज के लिए 50 साल से ज़ायद के तजुर्बे का हामिल है। अस्पताल से आज़ाद कश्मीर समेत हज़ारा डिवीज़न के अवाम भी मुस्तफ़ीद होंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर और लीगी क़यादत से मुलाकातें करेंगे। 2010 में निजी एयरलाइन के तैयारे को हादसे से मुताल्लिक़ समात नुकसानात के लिए मुआवजे के दावों के खिलाफ एयरलाइन की 8 अपीलें खारिज। फी अपील 1 लाख और मजमूई तौर पर 80 लाख रुपए जुर्माना आयद कर दिया गया। 5 अरब 41 करोड़ 78,000 रुपए की अदायगी का हुक्म। अदालती फैसले में मुतासरीन को अदायगियाँ करने का हुक्म। मुतासरीन ने सिविल जज के फैसले के खिलाफ अपील दायर की थी। सिविल जज ने अपने फैसलों में जुज़वी तौर पर फीकस 1 करोड़ रुपए की हद तक मुआवजे की इजाज़त दी थी। एयरलाइन को बेजा दरखास्तों और अदालती वक्त के ज़या पर जुर्माना किया गया। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने बानी पीटीआई के खिलाफ 9 मई और दीगर 5 मुकदमात की समाअत। अदालत ने बानी पीटीआई बुशरा बीबी की गिरफ्तारी से रोक दिया। जमानत कबल गिरफ्तारी में 27 जनवरी तक तौसीक की गई। अदालत या बजरिया वीडियो लिंक पेश करने की हिदायत।
वानी पीटीआई के खिलाफ 9 मई इक़दाम कत्ल, जाली रसीदों समेत दीगर मुकदमात भी दर्ज। बुशरा बीबी के खिलाफ जाली रसीदें जमा करवाने पर मुकदमा दर्ज है। पाकिस्तान में जल्द 5G इंटरनेट मुतारिफ करा रहे हैं। आइंदा 4 से 6 माह तक 5G का तमाम अमल मुकम्मल कर लिया जाएगा। वफाकी वज़ीर IT शिज़ा फातिमा की वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, कोशिश है फरवरी के पहले हफ्ते में 5G नीलामी मुकम्मल कर लेंगे। इंटरनेट की स्पीड के साथ इसकी रसाई भी बढ़ाएंगे। स्पेक्ट्रम एडवाइजरी कमेटी की सिफारिशात को जल्द काबीना में ले जाएंगे। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब बोले, ECC ने स्पेक्ट्रम ऑक्शन की मंजूरी दे दी। डिजिटल पाकिस्तान के सफ़र को तेज़ कर रहे हैं। सिंध हुकूमत के पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मंसूबों को आलमी सतह पर पजीराई मिल रही है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब। बोले कि निजी कंपनी के इश्तराक से पानी, तवानाई, जन्नत और माहौलियाती शोबों में अहम पेशरफ्त हुई है। वाटर सप्लाई मंसूबे के तहत 45 क्यूसिक पानी थर के पावर प्लांट को फराहम किया जाएगा। मंसूबे से 1650 मेगावाट बिजली की पैदावार मुमकिन होगी। NED साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क के लिए कंसेशन मुआहदे पर अमल किया गया। मंसूबे से तहकीक, जिद्दत, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और मुलाजमतों को फरोग मिलेगा। TP फॉर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट मंसूबे के लिए मुफाहमत याददाश्त पर दस्तखत किए गए। अदाकारा सबा कंवर को पुलिस का किरदार अदा करना महंगा पड़ा। लाहौर के शहरी ने अदाकारा के खिलाफ इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया। सबा कंवर ने SP की वर्दी पहनकर वीडियो बनाई। ऐसा करना कानून की खिलाफ वर्जी और पंजाब पुलिस का मोराल डाउन करने का सबब बना। इस अमल से पुलिस का इमेज मुतासर हुआ। पुलिस को दरख्वास्त दी मगर कार्रवाई न हुई। सेशन कोर्ट लाहौर ने थाना पुरानी अनारकली से रिपोर्ट तलब कर दी। लाहौर में CCD के मुबैना मुकाबले, 5 मनशियात फरोश हलाक। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान से मुकाबले चुंग और इकबाल टाउन में हुए। इकबाल टाउन में मरने वालों में आशिक, अजीम, खुर्रम, असलम मसीह शामिल। मुलजिमान को मनशियात की रिकवरी के लिए ले जाया जा रहा था। चारों मुलजिमान अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हुए। चुंग में CCD से मुबैना मुकाबले में मुलजिम जावेद हलाक हुआ। गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में दाखिल होने वाले 179 अफगान शहरी गिरफ्तार। इंतजामिया के मुताबिक गैर कानूनी बशिंदों को चांगी के मुख्तलिफ इलाकों से गिरफ्तार किया गया। खातीन और बच्चों समेत तमाम अफराद गैर कानूनी तौर पर ईरान जाना चाहते थे। गिरफ्तार अफराद के खिलाफ फॉरेन एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया।